नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। और आज मैं लेकर के आई हूँ जो भी बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान लेके आई हूँ, एक रणनीति लेके, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कैसे पढ़ने हैं, कितने समय पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो टॉपिक्स आपको कौन सी बुक में से पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये जानने में कि आप अपनी तैयारी कैसे करें और कैसे अपनी तैयारी को बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें, अपना सिलेबस है जो फुल कर सकें और जो आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छी होएगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा पैटर्न को समझें। सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, अपने परीक्षा पैटर्न को समझना है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि परीक्षा में कैसे कैसे सवाल, जैसे आपको इससे सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप वो लिखें। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, समय आपको पता है 3 घंटे का लगेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 10वीं पास ने फॉर्म भरा है ना। तो सबसे पहले आपको अपने परीक्षा का पैटर्न समझना होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए विषयवार रणनीति मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान से पढ़ने वाले टॉपिक्स कौन कौन से? राजस्थान का इतिहास पढ़ना है आपको, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासन, पंचायती राज और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तो हो गया राजस्थान। स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख व्यक्तित्व, मेले त्योहार, जलवायु। ठीक है, ये सारा आपको किस में पढ़ना है? राजस्थान में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए, स्रोत आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए, 8वीं से 10वीं की जो बुक है आपको वहाँ से पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड की, आरबीएससी बोर्ड की 8वीं से 10वीं बोर्ड तक की बुक्स हैं, उनमें से पढ़ना है 8वीं से 10वीं तक की। ठीक है, बाकी लूणी या लक्ष्य में से आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको मासिक पत्रिका आती है वहाँ से करना है, फिर मुंबई में से कर लेना है। ठीक है, जो भी आप परीक्षा दर्पण आती है, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं, वहाँ से आपको अपनी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है। बाकी आप अपनी राजस्थान जीके की जो तैयारी है वो 8वीं से 10वीं तक की किताबें हैं वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है वो 10वीं तक का है, सिर्फ 10वीं तक की इसमें योग्यता है। तो इस वजह से आपको 8वीं से 10वीं तक की क्या करनी है? राजस्थान बोर्ड की बुक करनी है। एसएससी बुक आती है वो आपको करनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग 10वीं स्तर तक की आपको करनी है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज, औसत, क्षेत्रफल, क्रम श्रेणी, दिशा ज्ञान, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, ये आपको किस में करना है? गणित में करना है। ठीक है, गणित और रीजनिंग में। देखिए, 10वीं तक की आपको गणित करनी है ना, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना, सिर्फ 10वीं तक का आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, गणित के। बाकी आप स्रोत कहाँ से? एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं अपनी 8वीं से 10वीं तक की। बाकी RS अग्रवाल रूसेंट रीजनिंग आती है। और बाकी एक बहुत बार मैं बता चुकी इस बुक के बारे में, मैथ्स की बेस्ट बुक है माथुरिया, है ना, आप वो कर ले सकते हैं। आप माथुरिया भी बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मैथ्स, है ना। अगले सब्जेक्ट्स पे आते हैं हम। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में आपको क्या करना है? देखिए, पढ़ने वाले टॉपिक कौन कौन से आपके? संधि, समास, तत्सम, तद्भव, अलंकार, मुहावरे और व्याकरण के नियम। ठीक है, ये सब आपको हिंदी भाषा में करना है। इसके स्रोत क्या है? राजस्थान बोर्ड की भाई 10वीं से 8वीं से 10वीं की जो हिंदी की बुक है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी लूसेंट हिंदी आती है वो कर लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक और आती है प्रतियोगिता के लिए, वो वाली कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? हिंदी का हो गया। आपको हिंदी में यहाँ से मेन है 8वीं से 10वीं की। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो आपको कुछ और बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही है, क्योंकि पेपर ही इनमें से बनने वाला है। ये 10वीं तक की योग्यता है इसमें, तो पेपर आपका यहीं से बनेगा। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए हैं वो आप अच्छे से करना है ना। अब नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये क्या करना है आपको? अंग्रेजी भाषा में करना है। इसके स्रोत क्या है? इंग्लिश ग्रामर की वैरन मार्टिन आती है, बेसिक्स, है ना, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अरिहंत या लूसेंट इंग्लिश में से कर सकते हैं ना। आपको यहाँ से क्या करनी है? अपने इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए सारा हो गया। बाकी कंप्यूटर का और एक है जो कंप्यूटर आप वहाँ से कर लेना अपनी, उसमें भी बहुत बेसिक सी पूछा जाएगा, तो आप लूसेंट में से कर लेना कंप्यूटर। नहीं तो आपको RSCIT की जो बेसिक आती है वहाँ से कर लेना। बाकी कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हैं वो सब आपको करने हैं। तो ये जो भी है ना सारे टॉपिक्स हैं और जो भी ये चीज़ें हैं वो सब मैं ना अपने चैनल पे फ्री में पढ़ाऊँगी, निःशुल्क में, बिल्कुल निःशुल्क आपकी क्लासेस चलेंगी यहीं पे ही, इसी चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है।
प्रोबेबली हम मई से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है इन पे। मैं थोड़ा सा कंटेंट और थोड़ा से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ऐसे इन सबको ढूंढ करके आपकी क्लासेस प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी ऑनलाइन निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। आपको जो भी चतुर्थ श्रेणी की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको समय का जो टाइम टेबल है वो कैसे करना है, आपको 6 घंटे डेली के देने हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको 6 घंटे डेली के देने हैं, जिसमें से आप 5 घंटे तो आप अपने किसको दो, पढ़ाई को दो, और 1 घंटा आप रिवीजन को दो। देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप डेली रिवीजन करना है ना। तो आपको 6 घंटे अपनी पढ़ाई के कम से कम निकालने हैं अब, ठीक है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ लास्ट में। तो वो बोनस टिप यही है कि आपको डेली रिवीजन करना है, जो पढ़ा है उसी को उसी दिन दोहराना है, और अगले दिन भी थोड़ा सा देखना है कि आपने क्या पढ़ा था एक दिन पहले, है ना, ताकि आप भूलो नहीं। मॉक टेस्ट देने हैं आपको, हफ्ते में 2 बार फुल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको फुल देने हैं, बाकी आप शॉर्ट टेस्ट दे सकते हैं 10-10 क्वेश्चन के, ठीक है। नोट्स बनाए, मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बनाए, ताकि वो लास्ट के 1-2 दिन में जो पढ़ने के बहुत काम आता है। तो जैसे पूरे राजस्थान इतिहास है, उसके 1 या 2 पन्ने के आपने नोट्स बना लिए, है ना। तो ऐसे नोट्स क्या होते हैं, जब लास्ट टाइम पे अपनी पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे आपके, है ना। जब भी आपको जैसे कोई रिवीजन करना होगा तो ये काफ़ी काम आते हैं, इसलिए आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। अभी आप फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से आप अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना, है ना। और बाकी समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, ये सब आपको डेली आधा घंटा पढ़ लो सुबह, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अखबार पढ़ लेते हो आधा घंटा, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आपको मूवल वगैरह करनी ही होगी। करंट अफेयर्स मत छोड़ना, करंट अफेयर्स का रोल बहुत अच्छा होने लग गया, है ना। तो ये था आपका कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं ना। तो आपको होप करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, अभी से ही लग जाए, टाइम ना गंवाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा, है ना। और 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है इसमें। तो इस बार आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको तैयारी अभी से चालू करनी है। बाकी आप तैयारी इन बुक्स में से तो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैं बिल्कुल फ्री में क्लासेस भी डालूँगी आपके लिए, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपके यूज़फुल हो। अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो आप सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।